हैं। तो मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि सम टाइम हम जब भी कोई बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि कोई भी कंसल्टेंट या एडवाइजर को हायर करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है और हम क्यों करें, लेकिन वो बिजनेस की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बाद में जाके जो यहाँ पे, क्योंकि ये एक समझने की बात है कि हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है, तो उसको प्लीज पहले दिन से आपने अंडरस्टैंड करके किसी कंसल्टेंट से प्रॉपर एडवाइस लेके बिजनेस शुरू करना चाहिए, नंबर 1। सेकंड थिंग ये है कि जो अगर वो है तो देखें, अगर आप गुड्स की कर रहे हैं तो आपको सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और वहां हो जाना चाहिए। ठीक है, मुश्किल तो है, लेकिन बजाय इसके कि मैं नॉन कंप्लायंट रहूंगा तो मेरे बिजनेस की कंटिन्यूटी स्टेक के ऊपर है। तो आप पहले दिन जो अभी आतिफ साहब ने जो शुरू में कहा कि बिजनेस की फिजिबिलिटी बनानी है, तो आपने अपनी लीगल कॉस्ट, लीगल कंप्लायंसेस, ये सारी उसके अंदर बिल्ट इन करनी है बिजनेस मॉडल के अंदर कि ये काम तो मैंने करने ही करने हैं। तो उसको जब आप करके लेके चलेंगे तो ये आपको पहले दिन से पता होगा कि यार ये पैसे तो लगाने हैं, ये सारी चीजें। तो रेगुलेटरी रिजीम के बगैर जो है वो चीजें नहीं आ सकती। ये जो अभी आपने जैसे डॉलर कन्वर्जन की बात की, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट की, इसमें दो किस्म, एक तो वो एडवांस टैक्सेस है जो कट रहे होते हैं, वो आपको क्रेडिट मिल जाता है, वो एडवांसेस आप समझिएगा एक किस्म का एडवांस टैक्स दे दिया। ईयर के एंड के ऊपर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप दिखाएंगे कि मेरी इतनी इनकम हुई, उसमें से इतना टैक्स बनता था, इतना मैं ऑलरेडी दे चुका हूं जो मुख्तलिफ मद के अंदर कटा हुआ है, रिमेनिंग जो होगा वो टैक्स आप अपनी रिटर्न में पे कर देंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट में लो टैक्स रिजीम है कंपैरेटिवली सर्विसेज में, लेकिन अदर देन ऑल के अंदर आपको प्रॉपर, वो जो शुरू बात हुई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और जो बॉटम लाइन जो आतिफ साहब कह रहे थे जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, नेट इनकम कहेंगे, जो बच गया, वो जो चीज है उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट होंगे वो अप्लाई करके उसका टैक्स जो होगा वो चार्ज होगा, वो देना पड़ेगा और वो ईयरली फाइलिंग करनी है और वो चीज करनी। अगर आप नहीं करते और बैंकिंग के अंदर पैसे आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, तो किसी भी स्टेज के ऊपर अगर बाद में प्रोसीडिंग्स होती हैं तो इसकी हाई पेनल्टीज हैं, हाई उसकी लिटिगेशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि उसको पहले दिन से चीजों को स्ट्रीमलाइन करके चलें। अच्छा, वैसा मैं एक क्वेश्चन भी बैठे मेरे जहन में आया, इन्होंने स्टार्टअप्स की बात की, तो अभी जो रिसेंट लेजिस्लेशन हुई है उस पर मैं स्टार्टअप्स की को एडुकेट करते हुए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, जैसे ऑनलाइन सेल के ऊपर 2% विद होल्डिंग इनकम टैक्स और 2% हमने सेल्स टैक्स अभी इस बजट में देखा और इसको हमने फुल एंड फाइनल भी कहा। अब साथ ही जैसे ये मार्केटिंग के लिए अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कुछ सेल्स टैक्स वहाँ भी चला गया और साथ विद होल्डिंग टैक्स भी चला गया। अब ये एक छोटे स्टार्टअप के लिए ये इनफैक्ट रिफंडेबल अमाउंट है। 2% और प्लस 2% कटने के बाद ये जितनी इनका विद होल्डिंग होगा, और जो कि होना है, हर स्टेप के ऊपर इनको विद होल्डिंग जो है बेयर करना पड़ना है छोटे स्टार्टअप्स को। तो आप नहीं समझते कि